14 जून को भाजपा की होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर आज रतिया हल्का विधायक लक्ष्मण नापा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस वर्चुअल रैली में 1 से 1.5 लाख लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली में दिल्ली से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर तथा चंडीगढ़ से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा सुभाष बराला संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दूसरे वर्ष का एक पूरा वर्ष होने पर हासिल की गई उपलब्धियों तथा वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर किए गए प्रबंधों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल स्तर पर भाजपा के 50 कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग मंडल में बड़ी स्क्रीन के माध्यम से इस रैली को दिखाया जाएगा तथा आने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन बिल, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक का बिल आदि पर काम करके ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिससे भारतवर्ष की पूरे विश्व में साख बढ़ रही है। इस प्रेस वार्ता में बताया गया कि दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों को बताने का वर्चुअल रैली तीसरा उपाय होगा। इस रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह पाया जा रहा है। इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है? कल 14 तारीख को हमारे हरियाणा प्रांत की पहली वर्चुअल रैली होने जा रही है। इसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी और अनिल जैन जी, जो हमारे प्रभारी भी हैं हरियाणा के, वो संबोधित करेंगे और वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी और सुभाष बराला जी, वो हरियाणा हमारे पंचकुला से वहाँ मंच लगेगा। और एक वर्चुअल रैली जो अभी पीछे अभी 2-3 स्टेटों में हुई है, अमित शाह जी ने की है, और ये पहली हरियाणा की वर्चुअल रैली हो रही है। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से हम बड़ी रैलियां तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारे वरिष्ठ साथी श्री सिंगला जी देख रहे हैं इसको, रतिया विधानसभा को, बलदेव ग्रोहा जी हमारे जिला के महामंत्री हैं, कलूराम जी हैं। तो इस वर्चुअल रैली का है कि लोग जो पीछे हम पिछली 1 साल हमारा मोदी जी का हुआ है, पूरा मोदी सरकार का, और पिछले 3 महीने से जो कोरोना के खिलाफ हमारे माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी जो लड़ाई लड़ी है, और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन के, पुलिस डिपार्टमेंट, और एक बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है। तो इसीलिए कि एक लोगों में संदेश जाए। अभी आप दिल्ली के हालात आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही काफ़ी ख़राब हालात हैं दिल्ली में, लेकिन हमारा हरियाणा और हमारे देश ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। तो ये वर्चुअल रैली इसी के लिए आज रात को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वर्चुअल रैली में जो दर्शक होंगे वो किस प्रकार से जुड़ेंगे उनके साथ? हमारे जैसे कल हम यही स्क्रीन लगाएंगे एक बड़ी इसी जगह, और 50 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। हमारे मेन वरिष्ठ कार्यकर्ता यही हमने कहा कि एक बड़ी स्क्रीन लगा के यहाँ हम 40-50 लोग बैठे देखेंगे यहीं। और उसमें आगे हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारी IT सेल की टीम है, जैसे फेसबुक पे लाइव होगा, और 1-2 इन्होंने हमारे को जो वो भेजे हैं लिंक, वो लिंक आगे भेजेंगे। तो कम से कम भी 1 से 1.5 लाख लोग इसमें जुड़ने की हमें उम्मीद है। रतिया एरिया में कितनी स्क्रीनें लगाई जाएंगी? रतिया में एक बार तो हमें यही स्क्रीन लगाएंगे जैसे मेरे ऑफिस में ही। बाकी सिंगला जी हैं, ये हमारा देख रहे हैं, भी आपको बताएंगे भी। और क्या जैसे हमारे 4 मंडल हैं, तो मंडल वाइज और क्या प्रोग्राम बनते हैं वो भी हमें आज ही IT सेल की भी मैंने बुला रखी है टीम सारी, तो उससे विचार विमर्श करके सारा बढ़िया प्रबंध करेंगे। आप क्या सोचते हैं, इस जो दूसरा कार्यकाल है मोदी साहब का, उसमें विशेष क्या रहा है? मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में आप देखा है कि धारा 370 को हटाना, 3 तलाक जो था मामला उसको भी ख़त्म करना, और बड़े अच्छे निर्णय, चाहे वो अभी बाबरी मस्जिद का राम मंदिर बनाने का हो, मतलब ये एक अच्छे 1 साल की बड़ी अच्छी उपलब्धियां हैं। और अभी आपने देखा कि जो कोरोना की वजह से गरीब परिवारों में उनमें राशन भेजने की है, उनके खाते में पैसे भेजने की बात है, तो बहुत ही अच्छा कार्य है भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने किया। मेरी पानी मेरी विरासत को लेकर CM साहब यहाँ पर आए थे, तो उसमें आपने व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात की, उससे पहले आपने
सोशल मीडिया से भी आपने उनको रतिया की जानकारी के बारे में अवगत करवाया। धान की फसल के बारे में ये जो बात कही जा रही है, ये कुछ रिलैक्सेशन दी गई है किसानों को? जहाँ तक धान पर रोक लगाने की बात थी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। सिर्फ जो पंचायती ज़मीनें थी, सरकार ने उन्हीं पर रोक लगाई थी कि जो पंचायत की ज़मीन है उस पर धान की नहीं होगी। लेकिन कोई चिट्ठी ऐसी निकल गई कि जिससे थोड़ा वो होगा मिसगाइड, लेकिन ऐसी सरकार की मंशा नहीं थी। लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि जो पानी हमने बचाना है, और लोग कंसेंट दी भी है लोगों ने कि आप एक बार 50% भूमि पे आप धान लगाएं और दूसरी पे दूसरी खेती करें। लेकिन कोई ऐसा नहीं था। लेकिन विपक्ष के लोगों ने बैठे बिठाए, के पास कोई मुद्दा था नहीं और ये मुद्दा बना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो अब आप क्या समझते हैं, जैसे उस दिन सीएम साहब से बात हुई, घग्गर नदी का चाहे मुद्दा था चाहे धान का मुद्दा था, रतिया एरिया फ्लडेड एरिया है, तो उसमें किसानों को ये थोड़ा छूट है, रिलैक्सेशन है धान के लिए? हाँ, उस दिन आए थे मुख्यमंत्री जी, आप भी सब थे उसमें। तो मुख्यमंत्री जी को हमारे जो किसान थे, बड़े प्रोग्रेसिव किसान, उन्होंने बड़े अच्छे मुद्दे रखे कि जो हमारे फ्लडेड एरिया है, यहाँ धान की फसल हो सकती है, गन्ना की फसल हो सकती है। तो मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की भी एक कोई ज़मीन वहाँ 10 एकड़ 5 एकड़ एक बार महकमा उसको लीज पे लेके अभी क्या खेती इस पे हो सकती है, तो उसका भी एक प्लान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो खेती वहाँ हो सकेगी तो उसी के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। रतिया में भी कोरोना के मरीजों में वृद्धि हुई है, तो इसको लेकर क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? प्रशासन और सरकार की तरफ से अच्छे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन यही है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर दिल्ली से लोग आ रहे हैं, तो उनको वहाँ अग्रवाल मेडिकल ले जाया जा रहा है। केस आए हैं, लेकिन हमारे अभी यहाँ बचावर जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो वही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी? नहीं, रोक तो क्या क्वारंटाइन कर सकते हैं, जो भी है तो उसकी सूचना प्रशासन को मिलती है तो उसी टाइम फौरन कार्रवाई होती है। फतेहाबाद से सुनील कुमार की विशेष रिपोर्ट। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਖਬਰ ਤੁਰੰਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।